तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो जब चैनल पे जाइएगा तब वीडियो सेक्शन में जाइएगा। वीडियो सेक्शन में सभी को एक प्लेलिस्ट टाइप में बना हुआ एक सीरीज के साथ कि बिहार पुलिस में 20 सेट दिया गया है, फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 20 सेट दिया गया है, बिहार एसएससी के लिए 20 सेट दिया गया, इस तरह का सेट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। और आज की हम इस सीरीज में देखने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो लगातार सभी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज हम मानव शरीर को देखने वाले हैं। इसमें सब पहला सवाल कहता है कि मानव में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है। तो मानव के खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होता है 8। तो मानव के खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 है। उसके बाद कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 के अप्रोक्स में रहता है। उसके बाद मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 72 पर मिनट धड़कता है, यानी कि एक मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। उसके बाद कृत्रिम रूप से मनुष्य की हृदय को धड़काने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से मनुष्य को हृदय को धड़काने के लिए। और मनुष्य का जो हृदय है इसमें कितना चेंबर होता है? तो इसमें 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। अब मनुष्य का जो हृदय है इसकी धड़कन को किस मशीन के द्वारा मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा मनुष्य का हृदय को मापा जाता है। अब मनुष्य का जो रक्तदाब है, क्या रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जो है, ये स्फेगनोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिएगा जब आपको हाथ में लगाएगा तो एगो कान में लगाएगा, एगो टीपेगा बैलून जैसन, उसी को कहते हैं स्फेगनोमैनोमीटर। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे सवाल फिर क्या बोलता है आपको यहीं पे नजर आ रहा होगा कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है। तो स्वस्थ जो मनुष्य है, एकदम जो हेल्थी मैन है, उसका जो श्वसन दर है वो 16 से 18 बार होता है। मतलब कि एक मिनट में 16 से वो 18 बार श्वसन कर लेता है, जिसका जो हेल्थ स्वस्थ है। अब मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग है, उसका वजन कितना है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसमें भी 2 कंडीशन है। 1350 जो दिमाग का वजन है ये फीमेल में पाया जाता है, और जो 1400 ग्राम है ये मनुष्य में मतलब कि मैन में पाया जाता है। तब पुरुषों का दिमाग का जो वजन है वो 1400 ग्राम, और जो महिलाओं का दिमाग का वजन है वो 1350 ग्राम है। इसी कारण देखिएगा बोलता है कि मनुष्य की तुलना में महिलाओं का दिमाग क्या चीज होता है? कम होता है। इसी दिमाग कम ना होता है, तेज बड़ी होता है। यही कारण मस्तिष्क का जो वजन है महिलाओं में वो 1350 ग्राम और पुरुषों में 1400 ग्राम का होता है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जिसका नाम सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में होता है फीमर। और ये जो फीमर हड्डी है जांघ में पाई जाती है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, और ये स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कान के भी 3 पार्ट है, वो तीनों पार्ट में जो मिडिल वाला भाग है ना, इसी में पाया जाता है स्टेपिज नामक हड्डी। और टीबिया नामक एक पूछ देता है, टीबिया नामक, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टीबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। ये VVI सवाल है, लगता है दर्जनों एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम, इसमें सबसे बड़ी हड्डी बता दिए। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे जो मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी होती है, जिसको जॉ बोलते हैं। तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो है एनामेल। तत्व कौन सा है? एनामेल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। जब मनुष्य को सुंदरता के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो उसे कहेंगे केलोलॉजी। और अगर स्किन के बारे में अध्ययन कीजिएगा, स्किन के बारे में, तो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए mm में।
सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब है या रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। और मनुष्य का जो रक्तचाप है यानी जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर, उसको स्फेगनोमैनोमीटर से मापा जाता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी शरीर में कितना सेकंड में जो है रक्त जो है पूरा शरीर में फैल जाता है? तो 23 सेकंड में फैल जाता है शरीर में रक्त। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि मनुष्य की शरीर में जल की मात्रा कितना होता था? 65 से 80%। या फिर ऐसे पूछ देगा कि मानव के शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट निहित है? तो 65%। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। रक्त की मात्रा शरीर का भार का कितना होता था? 7%। आपका जितना वजन है उस वजन में जो रक्त का जो वजन होगा वो मात्र 7% ही होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तब 5 से 6 लीटर। प्रत्येक व्यक्ति में जो ब्लड की जो मात्रा होती है उसके शरीर के अंदर वो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में 5.5 के आसपास रहता है और पुरुषों में 6 लीटर पाया जाता है। और अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाएगा, आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया जैसे रोग हो जाएगा और उसे कहा जाता है ये रक्त लपटा रोग, लपटा रोग, जिसे एनीमिया भी बोला जाता है। मानव रक्त जो है ये कैसा होता है? तो मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच 7.4 है। 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज्यादा है तो 7 है तो उदासीन हो जाएगा। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तो 7 से कितना ज्यादा है? 0.4 ज्यादा है, इसको बोलेंगे हल्का क्षारीय। कैसा? हल्का क्षारीय। तो मानव रक्त कितना कैसा है? तो 7.4 पीएच मान है, यह हल्का क्षारीय होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल का जो खोज किए थे वो किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। रक्त को शुद्ध कौन करता है? हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको शुद्धिकरण कौन करता है? शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। और किडनी को हिंदी में कहते हैं ब्रिक। क्या कहते हैं? ब्रिक। और प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या 10 से 12 लाख होती है। और इसीलिए यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन है। और किडनी के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो उसके कहेंगे नेफ्रोलॉजी। उसको क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। और किडनी को अच्छे में कहते हैं हिपेट, बायोलॉजिकल भाषा में हिपेट कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे सवाल बोलता है कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल, जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोन मैरो। और आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट को कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम या फिर उसको क्या अलग नाम है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, आरबीसी एरिथ्रोसाइट। और शरीर को टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता था? हाइपोथैलेमस। मार पीट प्यार बदबू एकदम दर्द ये सब कौन दिलवाता है? हाइपोथैलेमस दिलवाता है। और यही हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? यानी यूनिवर्सल डोनर, जो सबको खून दे सकता है, वो है ओ जो है सभी को खून दे सकता है। लेकिन एबी जो पॉजिटिव है, एबी पॉजिटिव जो होता है इस सबसे एक्सेप्टर होता है, इस सबसे खून लेगा कौन? एबी पॉजिटिव सबसे खून लेगा और ओ नेगेटिव सबको खून देगा। तो ओ नेगेटिव को बोला जाता है डोनर, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको खून दे सकता है, सर्वदाता है। लेकिन एबी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वाग्राही रहता है, सबसे खून लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर एबी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसेप्टर एबी पॉजिटिव। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, जिसको स्प्लीन भी बोला जाता है। ब्लड बैंक किसको कहेंगे? स्प्लीन या फिर प्लीहा को। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हम भोजन मुख में लेते हैं तो हमारा जो लार है, मतलब कि जो हमारा लार है उसमें एक एंजाइम पाया जाए जिसका नाम है टाइलिन। उसका क्या नाम है? टाइलिन। यहीं से भोजन को, मुख से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण एब्जॉर्ब कौन करता है? तो छोटी आंत करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और इसी को कहेंगे पेट
ठीक है। पीत जिसको बाइल जूस भी कहते हैं, यही पीत जहां जमा होता है ना उसको कहते हैं पित्ताशय, उसको क्या कहेंगे? पित्ताशय। और जब किसी व्यक्ति में पथरी, जब वो व्यक्ति पथरी का शिकार हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा यही पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है, जिसको उसके कारण उसको भोजन के पचने में समस्या होती है। यही कारण जो पथरी वाले रोग हैं वो भोजन को कम करना शुरू कर देते, क्योंकि उसमें पाचन की शक्ति, जो पचाने वाला रक्त था पीत जिससे निकलता, पित्ताशय से जो निकलता था उसी को काटकर निकाल दिया जाता है। तब पीत कहाँ से स्रावित होता है? तब पीत निकलता है यकृत से, लेकिन जहां जमा होता है उसको कहते हैं पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। और पथरी के जो रोगी शिकार होते हैं उसको डॉक्टर यही काट के निकाल देता है। उसके बाद फिर बोलता है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा था? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है यकृत? इसी को कहते हैं लीवर, इसी को कहेंगे जिगरा, इसी को कहते हैं जिगरा, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यकृत का काम क्या होता है? तो यकृत का काम है फिल्ट्रेशन। यकृत का काम क्या होता है? तो भोजन के पचाने के लिए ये रस एंजाइम को छोड़ता है और इसी से निकलता है पीत रस, यकृत से ही। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी स्किन। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं वो है पिट्यूटरी, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि, इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? तो वह है हाइपोथैलेमस, वह इसका भी मास्टर का है, मास्टर, ठीक है। उसके बाद रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फेगनोमैनोमीटर है। उसके बाद मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी पाई जाती है और नंबर में कुल संख्या की पूछ देगा तो कुल संख्या में हो जाएगा 24, यानी कि पसलियों को इंग्लिश में कहते हैं रिप्स। क्या कहेंगे? रिप्स। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है, एक साइड 12 दूसरे साइड 12, कुल मिला देंगे तो 24 हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है और मांसपेशियों की कुल संख्या 639-640 के आसपास रहता है। और लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन कहा जाता है। और एमाइलेज तो लार में जो है 2 एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन और दूसरा एमाइलेज। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है क्या चीज की लिंग निर्धारण होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए पुरुषों का क्रोमोसोम चेक किया जाता है और क्रोमोसोम की कुल संख्या जोड़ी में देखा जाए तो 23 जोड़ी और संख्या में देखा जाए तो कुल होता है 46, ठीक है। इसी से हम लोग निर्धारण करते हैं। मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर होता है और शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होता है, अभी बताएं। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है जिसका नर्वस सिस्टम कहते हैं। और अगर ये तंत्रिका तंत्र जैसी डैमेज हुआ समझिए कि आप गजनी या पागलपन हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के खोज करता है लैंडस्टीनर और बीनर। RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर और बीनर। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, ऐसे कहीं कहीं 23 मिलता है, देख लीजिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो शरीर के द्वारा प्रतिदिन मूत्र जो है 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 से 2 लीटर बनता है। मूर्ग दुर्गंध देता है, मतलब कि जो मूत्र जो है वो दुर्गंध किसकी वजह से देता है? तो मूत्र का दुर्गंध देना, यानी कि उसके मूत्र में यूरिया का मात्रा का बढ़ जाना। मूत्र को दुर्गंध देने का सबसे बड़ी कारण है कि यूरिया की मात्रा शरीर में ज्यादा होना। और मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। मानव जो सूत्र है ये अम्लीय, इसका पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। और विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है? तो यकृत में विटामिन ए स्टोर रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस है, 310 केल्विन है, आईसी को -98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अब बताइए मनुष्य का जो सामान्य ताप 37 है, लेकिन यहाँ मनुष्य जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को सह पा जा रहा है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी हम सबसे पहले आपको बता दें कि पैर में पाया जाता है। एकदम VVI लगता है 10वीं एग्जाम में पूछता कहा। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में।
शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तब प्रोटीन करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। और प्रोटीन का खोज कौन किया था? बर्जीलियस किया था। अब प्रोटीन आपको चाहिए तो आप कोची खाइए, सोयाबीन खाइए या फिर पनीर खाइए। मस्तिष्क का बड़ा भाग को कहते हैं प्रम मस्तिष्क, इसको कहेंगे सेरेब्रम। इसको क्या कहेंगे? सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना जो है, इसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर का जो हड्डी और जो दांत है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के ही मिलने से बना। इसीलिए देखते हैं जब दांत टूट जाता है या दांत में दर्द आ जाता है या फिर हड्डियां टूट जाती है तो उसको कैल्शियम का दवा दिया जाता है, जिसे जल्दी से जल्दी वो क्या कर सके? रिकवरी में लाया जा सके। तो आज को हम डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।